आज मैं आपके लिए कराई हूँ पनीर के बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर चाशनी रेडी कर रही हूँ। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप चीनी। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 कप पानी और इसी में मैं डाल रही हूँ 2 हरी इलायची। आप चाहें तो इलायची पाउडर को भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे लो हीट पर चढ़ा दूंगी जब तक चाशनी पक रही है। दूसरी साइड मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम पनीर और इसे मैं बिल्कुल बारीक ग्रेट कर रही हूँ। ये देखिए सारा पनीर ग्रेट हो चुका है। तो इसे मैं अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी जब तक पनीर बिल्कुल चिकना नहीं हो जाएगा। ये देखिए पनीर अच्छे तरीके से चिकना हो चुका है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। तो इसे मैं उठाकर साइड में रख दूंगी। अब उसी प्लेट में मैंने लिया है 100 ग्राम मावा और इसे भी मैं ग्रेट कर रही हूँ। मावा भी ग्रेट हो चुका है तो इसे भी मैं पनीर की तरह बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। ये देखिए मावा भी मैश हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर पनीर और मावे दोनों को ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि पनीर और मावा अलग अलग ना रहे, एक साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए दोनों ही चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ अरारोट और मैं इसमें अरारोट ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 चम्मच अरारोट और इसे भी मैं पनीर में मिक्स कर लूँगी। पनीर में अरारोट भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है तो इस डो को मैं उठाकर साइड में रख दूँगी। दूसरी साइड चाशनी भी पककर रेडी हो चुकी है तो इसमें मैं डाल दूंगी केसर के धागे। यहाँ पर मैंने चाशनी में कोई तार नहीं बनाया है, इसे सिर्फ गाढ़ा होने तक पकाया है। फ्लेम को मैं यहाँ बंद कर दूंगी और इसे ढककर रख दूंगी। एक कटोरी में मैंने लिया है 3 टीस्पून मावा। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कटे हुए बादाम और कटे हुए काजू। आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर बाउल थोड़ा छोटा है तो मैं दूसरा बाउल ले रही हूँ ताकि ये आसानी से मिक्स हो सके। ये मिक्स हो चुका है तो इसी में ऐड कर रही हूँ मैं पनीर जो अभी अभी हमने डो रेडी किया था, उसी में से थोड़ा सा डो मैंने इसमें ऐड किया है। ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इसी में मैं चिरौंजी को भी ऐड कर दूंगी और इसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं तो इसे मैं साइड में रख रही हूँ। दूसरी साइड मैंने यहाँ पर लिया है किशमिश। किशमिश को मैं नाइफ की हेल्प से बीच से कट लगाकर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। किशमिश कट चुकी है तो इसे भी मैं साइड में रख रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है रेड कलर का फूड कलर और ये मैंने डो ले लिया है। इन सारी चीज़ों को मैं सेट कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन के लिए बॉल्स। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पनीर वाला डो ले लिया है। इसे मैं अच्छे तरीके से गोल कर लूँगी और इस तरीके से बीच में फिलिंग को फिल करने के लिए स्पेस बना लूँगी। फिलिंग इसके अंदर जितनी आएगी हम उतनी ही लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे ताकि ये फटे ना। अब इसी में मैं थोड़ी सी किशमिश ले लूँगी आधी और इसमें लगा लूँगी फूड कलर और इसे भी मैं इसी के बीच में रख दूँगी और इसे पैक कर दूँगी। बॉल्स को आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। ये देखिए ये पैक हो चुका है तो मैं इसे हल्का सा प्रेस करते हुए गोल कर लूँगी। ये देखिए बॉल्स गोल हो चुकी है तो इसी तरीके से मैं सारी गुलाब जामुन की बॉल्स को बनाकर रेडी कर लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले आ जाए। यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और इसमें मैं डाल दूँगी पनीर की बॉल। और यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो रखा है। सारे गुलाब जामुन को मैं लो फ्लेम पर ही फ्राई करूँगी। मैंने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था। ये देखिए बॉल्स में हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो गया है तो इसे मैं लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूँगी। ये देखिए बॉल्स में अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है तो इसे मैं निकाल लूँगी ऑयल से बाहर और इसी तरीके से मैं सारे गुलाब जामुन की बॉल्स को फ्राई कर लूँगी।
सारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं, तो इसे डाल रही हूँ मैं चाशनी में। इसे मैं 1 घंटे के लिए इसी तरीके से इसमें पड़ा रहने दूंगी और इसके बाद मैं इसे सर्व कर दूंगी। और ये पनीर के सॉफ्ट गुलाब जामुन बनकर रेडी है।